नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। इससे पहले कि आज हम सोमवार के सत्र की शुरुआत करें, सबसे पहले जी बिजनेस के सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हम दिल से कामना करते हैं कि आपके घर लक्ष्मी का वास हो, आपके पास सुख हो, समृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें और संपन्नता सदैव आपके पास बनी रहे। लेकिन चलिए, हम मंडे मॉर्निंग की शुरुआत इस वक्त की बिग ब्रेकिंग के साथ करेंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से फिलहाल आती हुई एक बार फिर से हमने शुक्रवार के सेशन को रिपीट होते हुए देखा है। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें, एसजीएक्स निफ्टी में भारी गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। हूबहू वही ओपनिंग हमने देखी है जैसे कि शुक्रवार को देखने को मिली थी। 180 अंकों की भारी भरकम गिरावट एसजीएक्स निफ्टी में आज सुबह सुबह देखने को मिली। 17,157 के पास इस समय एसजीएक्स निफ्टी है। बाकी एशियन मार्केट्स की भी बात करें, जापान के बाजार निक्के की बात करें तो 600 अंकों से अधिक की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली, तकरीबन 2.5 साल के निचले स्तर पर है। जितने भी एशियन मार्केट्स यहां पर खुले हैं, लाल निशान में खुले हैं। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में भारी भरकम गिरावट दिखी, 170 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है। तो नैस्डैक फ्यूचर्स में भी हमने प्रेशर के साथ ही कारोबार होता हुआ देखा है और कमोडिटी बाजार भी इससे अछूता नहीं है। पिछले हफ्ते की भारी भरकम गिरावट आज भी एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है और मल्टी मंथ मल्टी ईयर लोस पर अधिकतर कमोडिटीज ट्रेड कर रही हैं। तो अब यहां से आगे किस प्रकार के ट्रिगर्स हैं और दरअसल पिछले हफ्ते हुआ क्या है, हम इन सब पर फोकस करेंगे और आपको बताएंगे कि आज के लिए वो कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं जिन पर अब फोकस करना बाकी है। तो इन्हीं सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, सबसे पहले तो नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद यही करते हैं कि जो गिरावट आई है दर्शकों के लिए खरीद का मौका होगी, लेकिन है तो गिरावट इक्विटी और कमोडिटी दोनों स्पेस में। क्या हुआ? एब्सोल्युटली, और आपको भी ढेरों शुभकामनाएं नेहा। और फेस्टिव सीजन है और अच्छी खबर के साथ हफ्ते की सीजन की शुरुआत नहीं हो रही है, एटलीस्ट जहां तक बाजार का सवाल है। और जैसा आप कह रही थी, जो एक्शन हम पिछले 2 दिनों से ग्लोबल मार्केट्स में देख रहे हैं, एग्जैक्टली वैसा ही एक्शन आज सुबह भी आपको आते हुए दिख रहा है। तो कहीं भी राहत के संकेत आपको नहीं दिखेंगे। इनफैक्ट कई सारे बाजार इस साल के निचले स्तर पर हैं या फिर जो मिड जून में बॉटम बनाया था बाजार का, उस लेवल पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो खराब ही मूड माहौल बना हुआ है जहां तक बाजारों का सवाल है। हमारा एसजीएक्स भी 1% नीचे, 250 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है। जापान के बाजार में 600 पॉइंट की गिरावट है। चीन की अभी अभी शुरुआत हुई है, वहां पर भी आप कमजोरी देख रहे हैं और डाउ फ्यूचर्स भी 250 अंक नीचे आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स कमजोरी का मूड माहौल बना हुआ है। फ्राइडे को भी हमने देखा लगातार चौथे दिन अमेरिकी बाजारों में गिरावट आती हुई देखी। इनफैक्ट एक बड़ी रेंज 700 अंकों से ज्यादा की रेंज में यूएस में हमने कारोबार होते हुए देखा और उसके बीच करीब करीब 500 अंक लुढ़क कर डाउ बंद होते हुए देखा। हालांकि निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी थी, स्पेशली आखिरी घंटे में हमने करीब निचले स्तरों से 350 अंकों की रिकवरी देखी, बट फिर भी 500 पॉइंट का गिरावट है। और पिछले हफ्ते 3 ट्रेडिंग सेशंस डाउ के ऐसे थे जहां पर हमने 500 पॉइंट प्लस की गिरावट आती हुई देखी। तो वो दिखा रहा है कि मूड माहौल काफी बिगड़ा हुआ है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। इनफैक्ट 2022 के निचले स्तर को डाउ ने छुआ, यानी कि इस साल का नया लो डाउ ने बनाया है और जून के बाद पहली बार हम देख रहे हैं 30,000 के नीचे डाउ बंद हुए। तो एक इंपॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट माना जाता है, उसके नीचे हमने डाउ की क्लोजिंग होती हुई देखी। तो वो आपको बता रहा है किस तरह का मूड माहौल अमेरिकी बाजारों में बना हुआ है। नैस्डैक इस गिरावट को लीड कर रहा है, 0.2% फ्राइडे को नैस्डैक भी गिरा। स्टॉक स्पेसिफिक गिरावट ज्यादा थी, स्मॉल कैप रसल 2000 2.5% टूटा। तो अक्रॉस द बोर्ड हमने देखा है अमेरिकी बाजारों में बड़ी गिरावट आती हुई दिख रही है। फेड के एक्शन का डर बना हुआ है, मंदी का डर हावी है, तो उसी का इंपैक्ट आप बाजारों में देख रहे हैं। और कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं था जो बाजार को सपोर्ट दे सके। इनफैक्ट बढ़ती बॉन्ड यील्ड से भी हम देख रहे हैं बाजार का मूड माहौल काफी खराब हो रहा है। 2 साल की बॉन्ड यील्ड अब 4.2% के पार जा रही है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.7% के पार है। तो वो भी आपको दर्शा रहा है कि बॉन्ड मार्केट भी तैयार है एक बड़ी रेट हाइक और आने की संभावना है, या जो ये रेट हाइक्स चल रही हैं उसकी इंपैक्ट की वजह। तो अक्रॉस द बोर्ड हमने गिरावट देखी है। पिछले 6 हफ्तों में 5वीं बार ऐसा हफ्ता था जब डाउ में या अमेरिकी बाजारों में साप्ताहिक गिरावट आपने आती हुई देखी। डाउ करीब 4% फिसला था, S&P 500 में 0.5% की गिरावट थी और नैस्डैक 5% से ज्यादा गिरते हुए आपको दिखा। तो अक्रॉस द बोर्ड आपने कमजोरी देखी है अमेरिकी बाजारों में। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी 2% की गिरावट यूरोप में आपको आती हुई देखी है। कमोडिटी बाजार की आप बात कर रही थी, डॉलर इंडेक्स पर रखिए नजर।
113 के लेवल पर आपको डॉलर इंडेक्स आते हुए दिख रहा है। 20 साल की नई ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स इस समय ट्रेड कर रहा है। उसी का इंपैक्ट अक्रॉस कमोडिटीज है, क्योंकि वहां पर भारी गिरावट अक्रॉस कमोडिटीज देखी। जो हमारे लिए एक दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो सोने को लेकर है। 1650 के भी नीचे सोना है, तो 2.5 साल के निचले स्तर पर है। अब वो जो कोविड लोज थे उसकी तरफ आप सोने को मूव करते हुए देख रहे हैं, ये आपको नजर आना चाहिए। सिल्वर जो रिसेंटली रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा था, उसमें 4% की गिरावट आई, $19 के नीचे गया। 2 हफ्ते के निचले स्तर पर आपको चांदी के दाम आते हुए दिख रहे हैं। कच्चा तेल हमारे लिए राहत की बात ऑफ कोर्स है। फ्राइडे को तो भारी गिरावट आपने देखी। आज सुबह भी अगर आप देखें, ब्रेंट 86 पर ट्रेड कर रहा है। नाइमेक्स या WTI वो $80 के नीचे है। इस साल पहली बार हम $80 के नीचे नाइमेक्स को देख रहे हैं। और पिछले हफ्ते तो बात करें 5.25% ब्रेंट नीचे था और WTI भी 7.5% फिसला है। तो वो एक राहत की बात हमारे लिए, बट एक सेंटिमेंट आपको दर्शा रहा है कि कोई भी एसेट क्लास, एक भी एसेट क्लास ऐसा नहीं है जहां पर इस समय आपको राहत आते हुए दिखे। इवेंट्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हफ्ता है, क्योंकि यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आएगा। काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। रीसेंट रेट हाइक्स और मंदी की चिंता से क्या कंज्यूमर स्पेंडिंग में असर आ रहा है या नहीं, ये जानना जरूरी रहेगा। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा आएगा। फेड के कई सदस्य पब्लिक भाषण देने वाले हैं, तो उनकी क्या कॉमेंट्री आती है आगे के पाथ को लेकर, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। यूरोप का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। चीन का PMI डेटा आने वाला है। तो इवेंट्स के लिहाज से भी, डेटा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हफ्ता है। एंड ऑफ कोर्स मूड तो काफी खराब है पिछले हफ्ते की तरह। ये हफ्ते अभी काफी वीक नोट पर आपको शुरू होते हुए दिख रहा है। चलिए, तो मूड अक्रॉस द बोर्ड खराब होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ लगाम कहाँ लगेगी या लो कहाँ बनता हुआ दिखेगा, ये अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल शुक्रिया दिपांशु, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ्ते यानी कि शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा देखने को मिला। तो कुछ भारी भरकम बिकवाली हमने कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से आते देखी है। 2900 करोड़ का वो आंकड़ा निकला है, लेकिन FNO स्पेस में कुछ खरीदारी हाथ लगी। 1950 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिली। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी कुछ दम दिखाने की कोशिश की और 300 करोड़ के आसपास की खरीद का आंकड़ा उन्होंने शुक्रवार को सामने रखा है। अब जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं जो कि काफी खराब हैं, शुक्रवार का ही एक्सटेंशन एक तरह से देखने को मिला है आज सोमवार सुबह। ऐसे में हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनाकर आपको चलना है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की सर ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। सर बताइए, आज एक और हम एक्सटेंशन ही देख रहे हैं खराब शुरुआत का एशियन मार्केट से, इंटरनेशनल मार्केट से। हमारे मार्केट में कोई चेंजेस सर, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल? गुड मॉर्निंग नेहा, आपको और हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, उम्मीद करते हैं कि ये त्योहारों का सीजन आपको बाजार में भले ही लाल निशान दिखाए, लेकिन निवेश करने की शुरुआत करने के लिए अच्छे मौके देगा। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। तो आज जिस तरह के संकेत है, डेफिनेटली गिरावट होना स्वाभाविक है, क्योंकि लगभग सारी एसेट क्लासेस में गिरावट है। कहीं भी कोई भी मार्केट अच्छा आपको नजर नहीं आएगा। एक डॉलर इंडेक्स को छोड़ दें तो दुनिया भर में सब कुछ खराब है। लेकिन ऐसा जब होता है तब आपको धीमे धीमे बाजार में खरीदारी के मौके बनते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बाजार बॉटम भी आपका तब बनाने की कोशिश करते हैं जब ये सारी चीजें एक साथ आती हुई दिखे। इसका मतलब ये नहीं कि आज का आज ही सब कुछ हो जाए। अब ये मंथली एक्सपायरी का भी हफ्ता है, तो थोड़ा हम बाजार में थोड़ा और एक्शन देखेंगे बढ़ता हुआ नीचे की तरफ। लेकिन इस नीचे की तरफ में मौके में अगर आप निवेशक हैं तो धीमे धीमे खरीदारी के मौके बनेंगे, और ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा आपको सावधानी रखना चाहिए। और आपके लिए ट्रेंड थोड़ा सा कमजोरी की तरफ है। आज के लिए अहम सपोर्ट है वो मैं आपको बता दूं, और ये सपोर्ट आपके लिए 17,075 से 17,150 की रेंज का रहेगा। इसके नीचे जाने पर 17,000, बेसिकली 17,150 आपके लिए ब्रॉडली एक मजबूत सपोर्ट जोन हो गया, जिससे बाजार होल्ड करने की कोशिश कर सकता है। और ऊपरी स्थानों पर 17,400, 17,450 वो रेंज है जहां पर रिकवरी में आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, शुक्रवार को बड़ी तेज गिरावट दिखी है बैंक निफ्टी पर। 39,000 के आसपास एक हल्का और छोटा सपोर्ट है, 39,050, 39,125। अगर यहाँ से टूटे तो फिर 300-400 पॉइंट की जगह बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ और बन जाती है। जहां तक ऊपरी स्तरों का सवाल है, हल्की फुल्की रुकावट की जगह है 39,900 से 40,075। इसको पार करके टिके तो थोड़ी बहुत खरीदारी आने की संभावनाएं बनेगी। सो ओवरऑल रुझान कमजोरी की तरफ है। गैप से खुलने के बाद क्योंकि बाजार थोड़े से ओवर सोल्ड भी होते दिख रहे हैं डेटा के लिहाज से, निचले स्तरों पर हल्का फुल्का सपोर्ट लेंगे। लेकिन अभी रिकवरी आने में थोड़ा सा मुझे लगता है 1-2 दिन का समय लग सकता है, और हमारी भी मंथली एक्सपायरी है, तो उस लिहाज से थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करना ठीक रहेगा।
चलिए सर, शुक्रिया अब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि एग्जैक्टली अब करना क्या है हमारे दर्शकों को। तो थोड़ा कॉशियस, थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मार्केट यहाँ थोड़े और हल्के होते हुए दिख सकते हैं। 17,075 से 150 ये एक सपोर्ट रेंज निफ्टी में दिखाई दे रही है। अपर बैंड 17,400 से 450 के पास एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बैंड में हमें निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी 39,050 से 125, सर को लगता है कि ये महत्वपूर्ण सपोर्ट रेंज है, ये टूटती है और करेक्शन दिख सकता है, लेकिन अपर बैंड 39,900 से 40,075 तक स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है। तो आपको केयरफुल रहने की जरूरत है और फिलहाल थोड़ा सा पेशेंस रखने की भी आवश्यकता है, सतर्कता तो बरतनी है। चलिए, खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में, सेक्टर्स में एक्शन देखने को मिलेगा, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अरमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, पहले तो नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। जरा बताइए, ब्रॉडर मार्केट्स की तो हालत अच्छी नहीं दिख रही, जैसे ग्लोबल संकेत हैं। आपकी स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट क्या कहती है? बिल्कुल, आपको और हमारे सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्रिगर्स में सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हर्षा इंजीनियरिंग आईपीओ जिसको बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलता हुआ दिखा था, उसके आज से लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। M&M पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्कॉर्पियो एन की जो डिलीवरी है वो आज से शुरू हो जाएगी। स्टार हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें बोर्ड मीटिंग में ऑथोराइज शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स को बढ़ाने के लिए जो इंक्रीज है उसको करने के लिए आज मीटिंग होती हुई दिखेगी। अब आ जाते हैं खबरों पर सबसे पहले ब्रिटानिया पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि रजनीत सिंह जो कोहली साहब हैं उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। उसी के साथ साथ वरुण बेरी साहब जो हैं उन्हें अब एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन की पद पर नियुक्त कर दिया गया है। BPCL पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्राजीलियन ऑयल कंपनी जो पेट्रोब्रास है उन्होंने इनके साथ एक MOU कर रहा है, और ये MOU करने का रीज़न ये है कि जो सोर्सिंग है वहाँ से, जो सोर्सिंग जहाँ से करते हैं वो उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए जो है ये MOU किया गया है। कोल इंडिया पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि BHEL, IOC और गेल के साथ वो करार किया है, और 4 जो सरफेस कॉल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए जो है ये करार किया गया है। नेटको ने भारतीय बाजार में नेटजेन प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है, और ये जो CTPR प्रोडक्ट है इसका मार्केट साइज जो बताया जाता है वो लगभग 2,000 करोड़ से अधिक का है। और अंत में एम्बेसी ऑफिस रीट्स पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ब्लैकस्टोन इंडियन रीट एम्बेसी में हिस्सा बेचेगी और लगभग 3,000 करोड़ में जो है ये हिस्सेदारी बेची जाएगी। ब्लॉक डील के जरिए हिस्सेदारी बेची जाएगी, और अबू धाबी सोवरेन वेल्थ फंड इंडियन रीट एम्बेसी में हिस्सा खरीदेगी। चलिए अरमान, बहुत शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे। फार्मा स्पेस की सिप्ला पे आज खरीदारी की रिकमेंडेशन है, 1040 का स्टॉप लॉस, 1100 का टारगेट। आन राठी सिक्योरिटीज ITC खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी में 340 का लगाना है, टारगेट 360 का मिल जाएगा। और निर्मल बंग सिक्योरिटीज की तरफ से आज 2 स्ट्रैटेजीज है। पहली तो ग्रैन्यूल्स में है, जहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह निकल कर आ रही है। स्ट्रैटेजी में 338 का टारगेट मिलेगा और स्टॉप लॉस आपको बरतना है 315 के पास। वहीं आखिरी स्ट्रैटेजी इनकी तरफ से EIH में है, यहां पर भी खरीद की सलाह है, 192 का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में 208 का मिल जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि बाजार पर आज एक्सपर्ट्स आपके लिए कौन सी खास रणनीति लेकर आए हैं और किन स्टॉक्स में खासा एक्शन दिखेगा। हमारे साथ बात करने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज आपको कहाँ एक्शन बनता दिख रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग टू नेहा जी। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, जिस हिसाब से पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में हमने एक गिरावट देखी है और निफ्टी ने जो क्रूशियल सपोर्ट्स है वो ब्रेक कर दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 17,500 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक यहाँ पे अगर कोई उछाल आता है तो वहाँ पे बिकवाली की सलाह होगी। करंट लेवल पे भी बिकवाली का ट्रेड होगा। 17,450 का एक इमीडिएट स्टॉप लॉस लगाना होगा। निचले स्तर पर 17,100 तक के लेवल हमें इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों से हमने लगातार दबाव देखा है और यहाँ पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 39,750 का स्टॉप लॉस होगा, 39,100 के टारगेट होंगे। तो दोनों ही इंडाइसेस में बिकवाली की सलाह होगी। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दोनों स्टॉक सेल साइड में सबसे पहले इंडेक्स हेवीवेट HDFC लिमिटेड, यहाँ पे एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। 2376 के स्टॉप लॉस से इसे बेच के चल सकते हैं 2302 के टारगेट के लिए। वहीं दूसरा होगा गुजरात गैस लिमिटेड। इस पर्टिकुलर काउंटर में भी एक बड़ी गिरावट हमने फ्राइडे के सेशन में देखी थी। एक बेरिश फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। 496 के स्टॉप लॉस से इसे बिकवाली करके चल सकते हैं। 472 के टारगेट होंगे।
ओके, चलिए नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में एंड ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किधर दिखाई दे रहा है। कब बारी आती है कमोडिटी बाजार की रणनीति सामने रखने की, और आज की जो रिकमेंडेशंस है वो मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजीजा की तरफ से आई और सारी बिकवाली की रिकमेंडेशंस है। जी हाँ, सोने चांदी कच्चे तेल में प्रेशर हावी है, तो एमसीएक्स पर अक्टूबर वायदा बेच के चले सोने का 49,650 के पास, नीचे टारगेट 49,200 का। चांदी में भी दिसंबर वायदा बेच के चलने की सलाह है, 56,800 के पास सेल की रिकमेंडेशन, 55,800 का डाउनसाइड टारगेट। और कच्चा तेल यहां पर भले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ रिकवरी आई हो, लेकिन ऊपरी स्तरों से रिकमेंडेड है बिकवाली। अक्टूबर वायदा बेच के 6,600 के पास चले, नीचे 6,400 का डाउनसाइड टारगेट इन्हें दिखाई दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की, और उसकी पूरी डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग, नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं आपको, बताइए क्या डिटेल्स। बिल्कुल नेहा, आपको भी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मेटल स्पेस पर जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर टाटा स्टील सबसे पहले होल्ड की रेटिंग देते हुए टारगेट 87 से 95 करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर आपको जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी नजर रखिए, क्योंकि अंडर परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट 385 का दे रहे हैं, मौजूदा भाव 669 का है। हिंडाल्को पर भी जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखते हुए 390 रुपए के लक्ष्य दिए हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है मॉर्गन स्टैनले की, जहां पर वो रेटिंग बरकरार रखते हुए 3892 के टारगेट्स भी ये देते हुए नजर आ रहे हैं। और भारतीय एयरटेल पर भी ओवर रेटिंग बरकरार रखी है, 810 रुपए के टारगेट्स जेपी मॉर्गन की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।